हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो यार कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग आखिरकार ये है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक से ना मार्केट के अंदर सबसे अच्छे मूव है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम ना बेसिक से लेकर एडवांस तक है वो इस टेक्निक को है हम कवर करने वाले हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग आखिरकार ये है क्या, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग है वो आखिरकार है क्या। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की। तो यार दोनों के अंदर आपको नाम के अंदर ही समझ में आ रहा होगा कि भाई ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, यानी कि इसके अंदर एक प्राइस होता है ना, वो एक जोन के अंदर मूव करता है। इस तरह से एक जोन के अंदर मूव करता है एंड जब भी इन जोन का जब प्राइस है ना यहाँ से बाहर निकलता है ना, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ ना, जब प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ निकलता है ना, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। यानी कि प्राइस अप साइड की तरफ निकल रहा है ना, उसको यहाँ पर बोलते हैं हम ब्रेकआउट। ओके, क्या बोलते हैं हम? ब्रेकआउट। ओके, एंड जब प्राइस यहां से डाउन साइड की तरफ मूव लेता है ना, तो उसे बोलते हैं हम ब्रेक डाउन। आप समझ गए होंगे। यानी कि जब प्राइस है ना अप साइड की तरफ निकले ना, यानी कि प्राइस किसी भी कैसे भी जोन के अंदर फंसा हुआ रह सकता है। कि जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे कि ऐसे जोन का एग्जांपल दिया, प्राइस है ना एक ट्रेड लाइन की एरिया की तरफ भी फंसा रह सकता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मैंने मार्क की। ओके, अब यहाँ पर प्राइस देखो क्या कर रहा है, प्राइस बार बार ना इस ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। ट्रेड लाइन पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। एंड जब प्राइस इस ट्रेड लाइन की डाउन साइड के अंदर मूव करेगा ना, तो यहाँ से ना एक अच्छा मूवमेंट है हमें वो नजर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं हम? ब्रेक डाउन। ओके, एंड देन जब एक ट्रेड लाइन का मैं दूसरे का एग्जांपल, प्राइस यहाँ पर है ना एक ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है इस तरह से। यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने सेकंड बार वापस रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने थर्ड बार वापस रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने चौथी बार वापस रेजिस्टेंस लिया। एंड जब प्राइस ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा ना यहाँ से, मतलब प्राइस है ना यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना इस वाली ट्रेड लाइन के, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं हम? ब्रेकआउट। ओके, तो उम्मीद है आपको ना चीजें समझ में आ रही होगी कि ब्रेकआउट है ना वो होता है जिसके अंदर प्राइस है ना एक जोन के अंदर, यानी कि मान लो कि एक जोन के अंदर है ना बार बार प्राइस है ना उसके अंदर मूव कर रहा है। एंड जब उस जोन से प्राइस बाहर निकलता है ना अप साइड में, कौन सी साइड में? अप साइड में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। एंड जब प्राइस है ना किसी जोन में बार बार मूव कर रहा है, एक ही जगह पर बार बार जाके वापस वहां से अप आ रहा है ना, एंड जब प्राइस है ना वहां से डाउन साइड के अंदर मूव करता है ना, डाउन साइड के अंदर मूव कर देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। अब मैं चार्ट के अंदर आपको ब्रेकआउट, अब हम चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट के अंदर आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन है ना कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो सबसे पहला एग्जांपल है ना वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये चार्ट के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलता है। इसके अंदर होता है क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है एंड नीचे की साइड में आपको क्या सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस इन दोनों के अंदर मूव करता है। ओके, प्राइस क्या करता है, इन दोनों के अंदर मूव करता है। एंड जब भी कभी है ना प्राइस होता है ना अप साइड के अंदर मूव कर देता है ना, यहाँ से प्राइस है ना अप साइड से यहाँ से इसको ब्रेक करके निकल जाता है रेजिस्टेंस को, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। एंड जब कभी भी प्राइस है ना सपोर्ट को ब्रेक कर कर प्राइस नीचे की साइड में निकल जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। ओके, आपको समझ में आ गया को? ये पहला एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड जो सेकंड जो मैं बता दूं ना आपको देखने को मिलता है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेड लाइन का। ओके, जैसे मान लो कि अब भाई ये एक ट्रेड लाइन है, प्राइस बार बार है ना इस एरिया पे जाकर वापस इस ट्रेड लाइन पे जाके सपोर्ट ले रहा है, बार बार जाकर इस सपोर्ट लाइन पर ब्रेक ले रहा है। ओके, अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ट्रेड लाइन है ना ब्रेकआउट या प्राइस है ना इस ट्रेड लाइन के, प्राइस है ना ट्रेड लाइन से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं हम? ब्रेक डाउन। भाई जब है ना प्राइस है ना इस ट्रेड लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा ना, यहाँ से प्राइस है ब्रेक करके बाहर आ जाएगा ना इस ट्रेड लाइन से, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ओके, एंड मैं इसका सेकेंड एग्जांपल बताऊं ट्रेड लाइन का। एक होती है ट्रेड लाइन इस तरह से। ओके, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है ना बार बार एक रेजिस्टेंस लेते हुए आ रही है डाउन साइड के अंदर, ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेती हुई आ रही है डाउन साइड के। तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब ये ट्रेड लाइन क्या होती है ना, प्राइस होता है ना इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि यहाँ से प्राइस अप साइड में निकल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। ओके, ये आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड कभी कभार थर्ड टाइम में ना आपको ना
एक कंसोलिडेशन जोन भी अंदर दिखा देता है कि प्राइस है ना एक जोन के अंदर ही मूव करता है। आप एक इतनी बड़ी उसकी रेंज नहीं होती है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर इतनी बड़ी रेंज होती है ना, तो बस उसका भी एग्जांपल कुछ इस तरह से है ना, पर उसके अंदर जोन होता है ना वो काफी छोटा होता है, यानी कि इस जोन के अंदर मान लो कभी कभी वहां पे एक कैंडल, दो कैंडल, एक एक कैंडल ऐसे बनती रहती है। ठीक है, इस तरह से कैंडल बनती रहती है, इसे काफी एक एक जोन बन जाता है ऐसे ना कभी कभार मार्केट के अंदर है ना। इन जब कभी भी प्राइस है ना इस जोन के बाहर निकलता है ना अप साइड में, तो यहाँ पर क्या बोलता है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट हो गया। ओके, एंड जब प्राइस इसके डाउन साइड के अंदर निकल जाता है ना, नीचे से ब्रेक कर देता है ना इसको, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ओके, तो आपको जहां जहां पर भी चार्ट में ये चीजें आपको देखने को मिलती है ना, सारी तीनों चीजें मैंने आपको अब बता दी। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, एंड सेकंड वाला जो पार्ट था मैंने बता दिया आपको, ट्रेड लाइन के ऊपर देखने को मिल जाती है। ट्रेड लाइन जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। और थर्ड टाइम प्राइस है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक एक कैंडल बनती है यहाँ पर। प्राइस है ना आप दोनों में से किधर भी मूव नहीं करता, बीच में फंसता चला जाता है ऐसे ना। एंड जब भी कभी ब्रेकआउट ऊपर की साइड में होता है तो ब्रेकआउट उसे बोलते हैं, एंड नीचे की साइड में होता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं यार हमारे सेकंड टॉपिक पे, आखिरकार ब्रेकआउट एंड जब भी कभी है ना ब्रेक डाउन होता है ना, जब भी कभी ब्रेक डाउन होता है ना, तो एक अच्छा मूव वहां पे हमें क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार जब भी कभी है ना एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया, जबकि कभी यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना, तो एक अच्छा मूव है ना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यार इसके पीछे का आखिरकार लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है, आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो आइए यार मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो, मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर आपको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लॉजिक बताया था कि भाई सपोर्ट पे प्राइस है ना अप साइड में क्यों जाता है, एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस है ना डाउन साइड के अंदर क्यों जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आपको ये चीज ना काफी जल्दी समझ में आ जाएगी। बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, प्राइस होता है यहाँ पर दोनों के बीच में मूव करता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में कौन बैठे हुए रहते हैं, सेलर्स बैठे हुए रहते हैं, एंड सपोर्ट पर कौन बैठे हुए रहते हैं, बायर्स बैठे हुए रहते हैं। बायर्स ये चाहते हैं कि प्राइस यार यहाँ से ना अप साइड में मूव करे, एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस कहाँ पे निकल जाए, अप साइड की तरफ मूव दे जाए, एंड बायर्स को यहाँ पर क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। बायर्स ये सोचते हैं यहाँ पर। एंड जो एक सेलर्स है वो क्या सोचते हैं कि यार प्राइस है ना यहाँ पे डाउन साइड के अंदर मूव कर जाए, एंड है ना सपोर्ट को क्या कर दे, सपोर्ट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, एंड उनको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ओके, अब होता है क्या है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर होता है क्या है कि है ना प्राइस क्या करता है ना एक जोन के अंदर मूव करता है। ओके, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। क्या करते हैं, फाइट करते हैं कि भाई कौन जीतेगा। अब जैसे मानो कि प्राइस है ना इसको अप साइड में ब्रेक करके प्राइस यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे ना उनके मन में क्या आएगा कि यार प्राइस तो ना यहाँ से अप साइड में जा रहा है, एंड हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब जैसे मानो कि प्राइस है ना वहां यहाँ से थोड़ा और ऊपर आ गया, प्राइस यहाँ से थोड़ा और ऊपर आ जाता है यहाँ पे, तो अब सेलर्स क्या सोचते हैं, अरे यार ये प्राइस तो और ज्यादा अब जा रहा है, कहीं मेरे को क्या ना लग जाए, नुकसान ना लग जाए। क्या ना लग जाए, नुकसान ना हो जाए, अप साइड में चला जाए। तो प्राइस अब क्या करता है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। अपनी पोजीशन क्यों एग्जिट करते हैं, क्योंकि भाई प्राइस अप आ चुका है, उन्हें लग रहा है कि बायर्स यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हेवी हो रहे हैं, हमारे से ज्यादा बायर्स हेवी हो रहे हैं, तो हमें नुकसान न लग जाए, इस वजह से वो अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। एंड जैसे ही वो पोजीशन एग्जिट करते हैं ना, यहाँ पे जैसे जो सेलर्स है ना यहाँ पर बायर्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर है ना इतने ज्यादा आने लग जाते हैं ना कि प्राइस है ना एकदम से यहाँ से ना फटाक से क्या करता है, अप साइड की तरफ है वो मूव करता है। ओके, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी दिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइस है ना वो मूव किस तरह से करता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, जब यहाँ पे प्राइस एक जोन के अंदर फंसता है ना यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे वो अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं ना, तो यहाँ पर बायर्स बाइंग ऑर्डर है ना इतने ज्यादा आते हैं ना कि प्राइस है ना यहाँ से जैसे मान लो 100 रुपए पे मूव कर रहा है ना, तो एकदम से जाकर प्राइस 120 130 आ जाएगा, क्योंकि बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। किससे, सेलर से बायर्स की क्वांटिटी क्या है, काफी ज्यादा है। तो सेलर्स उनके मुकाबले कुछ भी नहीं रहते, तो बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी हो गए ना। ठीक है, क्योंकि सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट। ओके, तो सेलर्स यहाँ पर क्या हो गए, एग्जिट हो गए अपनी पोजीशन से, एंड इस वजह से ना एक ब्रेकआउट पे ना आपको एक इतना अच्छा मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे। एंड मैं आपको ब्रेक डाउन का भी एग्जांपल यहाँ पर देके दिखाता हूँ, सेम उसी तरह से। प्राइस क्या कर रहा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्या कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है। ओके, ऊपर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सेलर्स, एंड नीचे कौन बैठा हुआ है, बायर्स।
मान लो कि प्राइस है ना यहाँ से मूव करके इस जगह पर आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, अब बायर जो बैठा हुआ रहेगा ना, सेम उसके मन में यही थिंकिंग चलेगी कि यार प्राइस तो डाउन साइड में जा रहा है, यहाँ पर मेरा क्या नुकसान ना लग जाए, कहीं प्राइस ना डाउन साइड के अंदर मूव कर गया तो प्राइस थोड़ा और नीचे आता है। एंड यहाँ पर अब क्या होता है, जो बायर्स होते हैं ना वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, भाई यार नीचे जाओ, प्राइस नीचे चल गया, मेरे को तो नुकसान लग रहा है। तो वो जैसे एग्जिट करते हैं ना यहाँ पर बायर्स है ना, बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा तो बायर्स क्या करेगा, यहाँ पर माल को अपने बेच देगा। एंड जैसे ही वो बेचेगा ना, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर है ना बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। एंड इतने सेलिंग ऑर्डर आएंगे ना तो प्राइस क्या कर देगा, एकदम से यहाँ से क्या कर देगा, फॉल कर देगा, ओके। एंड इस वजह से यहाँ पे एक इतना अच्छा सेलिंग मूवमेंट है वो हमारे को देखने को मिलता है, ओके। अब ट्रेड लाइन का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, सेकंड है ट्रेड लाइन का, ओके। ट्रेड लाइन का मैं जैसे एग्जांपल बताऊं कि देखो यहाँ से प्राइस है ना बार बार सपोर्ट लेके अप साइड में जा रहा है, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया वापस अप साइड में। तो यार इस जगह पर है ना बायर्स होते हैं ना, ओके, जो बायर्स होते हैं ना वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में बाय करते हैं ना कि प्राइस को ना डाउन ही नहीं आने देते, अपने इस वाले जोन से पहले यहाँ से प्राइस को अप साइड में लेते हैं। बट अब होता क्या है, यहाँ पे जो बायर्स बैठते हैं ना, अब मानो कि प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे जो बैठा हुआ जो बायर्स है ना वो क्या सोचता है, अरे यार प्राइस तो नीचे आ रहा है ना, कहीं ये थोड़ा और नीचे आता है। अब बायर्स के मन में क्या हो जाता है, दबाव पैदा हो जाता है, यार प्राइस तो नीचे आ रहा है, ठीक है अपन तो एग्जिट होए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्राइस थोड़ा और नीचे आता है ना, जैसे इसको ब्रेक करता है ना तो बायर्स क्या होते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। क्यों भाई, प्राइस डाउन आ रहा है, उनको क्या लग रहा है, नुकसान लग रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। एंड जैसे वो एग्जिट होते हैं ना, यहाँ पे जो बायर्स थे क्या करते हैं, बाय बाय किए हुए लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। जैसे वो सेल करते हैं ना, सेल के ऑर्डर है ना काफी ज्यादा हो जाते हैं, ऑर्डर है ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सेलिंग ऑर्डर ना काफी ज्यादा। एंड प्राइस है ना यहाँ पर ट्रेड लाइन से एक फॉल करता है। यही एक रीजन होता है कि ट्रेड लाइन पे जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, एक अच्छा मूवमेंट है ना वहां पर आपको देखने को मिलता है, ओके। अब मैं सेकंड वाली ट्रेड लाइन का बता देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेते हुए एक ट्रेड लाइन आ रही है कुछ इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ने यहाँ पर सेकंड बार रेजिस्टेंस लिया, थर्ड बार लिया। यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो प्राइस को यहाँ पे देखो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, प्राइस को वापस डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करा रहे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए ना वो। अब प्राइस क्या करता है, एक टाइम पे इस ट्रेड लाइन को क्या कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है, प्राइस यहाँ से बाहर निकल जाता है, ओके। तो अब यहाँ पे जो सेलर्स बैठा हुआ रहता है ना, उनके मन में ये होता है, इमोशन आते हैं कि भाई यार प्राइस तो यहाँ से अब जा रहा है, मेरे को यार नुकसान ना करना लग जाए, ठीक है। एंड जो भी वो प्रॉफिट के अंदर, जैसे यहाँ पे कोई सेल, इस यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, ओके, उन्हें इतना अच्छा जब प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड प्राइस जब यहाँ से आ रहा है, प्राइस यहाँ से ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एक अच्छी से ट्रेड लाइन है, यहाँ पे वो बना के लेके आते हैं सेलर्स, प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं आने देते, इस ट्रेड लाइन को अब यहाँ से ट्रेड लाइन के प्राइस को ना अप ही नहीं आने देते सेलर। एंड यहाँ पर क्या हुआ, सेलर से ना यहाँ पे सेलर्स को देखा यार प्राइस तो यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, तो वो अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। एंड जैसे वो यहाँ से अपनी पोजीशन है ना एग्जिट करते हैं ना, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे वो क्या बन जाते हैं, बायर्स बन जाते हैं। एंड जैसे वो बाइंग करते हैं ना, एक अच्छा सा अपसाइड का मूवमेंट है ना आप लोगों को देखने को मिलता है, ओके। एंड जो चौथा जो मैं बता देता हूँ कि प्राइस है ना कभी कभी चार्ट के अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलता है कि प्राइस है ना यहाँ पर एक कैंडल बनाता है, वापस एक कैंडल है ना, इस टाइप के ना फॉर्मेशन में आपको चार्ट के ऊपर नजर आता है प्राइस, ओके, इस तरह से मूवमेंट करता हुआ। तो इसमें क्या होता है ना, जो बायर्स यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं ना वो चाहते हैं कि भाई प्राइस यहाँ से ना अप साइड की तरफ मूवमेंट करे। एंड यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए रहते हैं ना वो ये चाहते हैं कि भाई प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करे। तो इस तरह से ये दोनों लड़ाई करते हैं ना, फाइट होती है इनके बीच में आपस में। एंड जिस तरह से प्राइस यहाँ से अप साइड में मूव कर जाता है ना, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे ये अपनी पोजीशन से क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, तो प्राइस अप साइड की तरफ एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाता है, ओके। एंड जैसे यहाँ पे ना सेलर्स होते हैं ना, यहाँ से जो प्राइस है ना अगर डाउन साइड की तरफ मूव कर देता है ना, तो ये हमें ये शो करता है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवी हो रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने ना इस प्राइस को यहाँ से क्या करा दिया, ऐसे जोन को क्या करा दिया, यहाँ से ब्रेक डाउन करा दिया, क्या करा दिया, ब्रेक डाउन करा दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन करा दिया। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग मूव है ना वो अपन को देखने को मिलती है, अच्छा मूव है ना आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह पर आप देखो कि यहाँ पर प्राइस है ना, इस जगह पर देखो आपको एक काफी अच्छा मूवमेंट है आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर प्राइस यहाँ पे वापस अप साइड में जा रहा है एंड यहाँ से प्राइस वापस डाउन साइड में रहा है, तो प्राइस यहाँ पर एक क्या ले रहा है, रजिस्टेंस आपको लेता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड जब इस रजिस्टेंस का यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ से देखो आपको कितना अच्छा मूव है ना
आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कितना अच्छा मूव है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये होता है ब्रेकआउट। ओके, ये क्या है यहाँ पर, ब्रेकआउट है। एंड मैं आपको अब दिखाता हूँ ब्रेक डाउन ट्रेडिंग का एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर चार्ट के अंदर आप देखो, इस जगह पर चार्ट के ऊपर आप देखो, यहाँ पर आपको ना एक ट्रेड लाइन है ना वो देखने को मिल रही होगी। ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन आपको देखने को, प्राइस यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आया एंड इस जगह पर आया ना, प्राइस इस ट्रेड लाइन पे आके ना बार बार यहाँ पर क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। एंड जब एक टाइम ऐसा है ना, तब इस ट्रेड लाइन का क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेकआउट हो गया, कि सॉरी ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, इसका ब्रेक डाउन हो गया। एंड जब इसका ब्रेक डाउन होता है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग मूवमेंट है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ओके, एंड में आपको ना एक और ब्रेकडाउन का एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इस जगह पर आप देखो, प्राइस है ना इस एरिया पे ना बार बार आके क्या ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, इस एरिया पे आके सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से निकला, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहां से निकला, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से निकला, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से निकला, यहाँ पर सपोर्ट लिया। एंड जब इस सपोर्ट का यहाँ से ब्रेक डाउन होता है ना, तो यहाँ से देखो एक अच्छा मूवमेंट है ना आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात कर हाँ, एक रेजिस्टेंस का रह गया, सॉरी। एक ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आपको ट्रेड लाइन देखने को मिल रही होगी। प्राइस यहाँ से आ रहा है, वापस आके इस वाले एरिया पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस आ रहा है एंड यहाँ से डाउन जा रहा है। एंड जब इस ट्रेड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ से देखो, इसका जब ब्रेकआउट होता है ना यहाँ से, तो एक कितना अच्छा मूव ना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अप साइड में। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग ये है क्या, एंड इसके पीछे का जो लॉजिक है ना आप लोगों को वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार ब्रेकआउट है ना, ठीक है, कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर, जब भी चार्ट के अंदर किसी चीज का ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तो वहां पर हम ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है, बट मैं आपको ना ये लॉजिक की तरह ही मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ये यहाँ पर अपन को ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, पूरा साइकोलॉजी से काम होगा यहाँ पर, आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सारा जो ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पर हम किस तरह से हैं वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड जब एक ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान करें। अप साइड में अगर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान करें ना, सारी चीजें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड हाँ, इस वाली वीडियो को ना अगर आपको नहीं समझ में आएगी ना तो दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर आपका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग से लेकर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके हर चीज का है वो जवाब दूंगा।